दिल्ली की एक सुबह बालकृष्ण अपनी बिल्डिंग में एक्सटेंशन के काम का मुआयना कर रहे हैं। भारत में घरों के अंदर और बाहर के प्लास्टर के लिए सीमेंट का इस्तेमाल ही ज्यादा होता है, लेकिन बालकृष्ण ने इको फ्रेंडली विकल्प चुना, जैविक सामग्रियों से बना गीली मिट्टी का उत्पाद। इसकी सतह गर्मी और उमस को कुदरती तौर पर सोख लेती है और उन्हें छोड़ भी देती है। नतीजा है एक स्थिर इंडोर तापमान, गर्म जलवायु से बड़ी राहत। ये कंक्रीट में तो ये प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। कंक्रीट स्ट्रक्चर में आप सारा दिन वो हीट अप होता है, फिर शाम के टाइम सनसेट के बाद उसको रिलीज करता है हीट को, तो सारा एनवायरनमेंट को उतना, फिर उसके लिए आपको एसी चलाएंगे आप हर वक्त, उसके लिए कूल करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। इस सिस्टम में क्या है, अगर आप बिल्कुल कूलिंग का छोटा सिस्टम भी लगा दें, अगर बहुत एक्सट्रीम पे है तो बहुत अच्छा काम करेगा। दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर राजस्थान के बीकानेर में इस प्लास्टर का उत्पादन होता है। केमिस्ट शिवदर्शन मलिक ने दुनिया भर में मिट्टी के कच्चे घरों का अध्ययन किया, फिर उन्होंने मकान बनाने की वैकल्पिक सामग्रियां तैयार की। एक बार क्या हुआ कि मैं अपने घर के अंदर सो रहा था, रात को 3 बजे लाइट चली गई। रात को 3 बजे गर्मी का टाइम, अब क्या किया जाए, पसीने, बहुत बुरा हाल। तो तब मुझे याद आया कि जो मेरे बचपन का घर था, जो मेरे दादा का घर था, वो गर्मी के अंदर इतना गर्म नहीं होता था, सर्दी के अंदर इतना ठंडा भी नहीं होता था। तो उस दिन मैंने सोचा कि जो नए मकान हैं, आज की जो टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर क्या मिस है, ये मकान क्यों गर्म हो रहे हैं और इनको इससे बचाया कैसे जा सकता है। तो कमी क्या थी? उन्होंने पाया कि मिट्टी, गाय का गोबर, जिप्सम, क्लस्टर बीन्स और चूने जैसी कुदरती सामग्रियां नहीं थीं। निर्माण की प्राचीन भारतीय पद्धति के हवाले से मलिक ने 2018 में अपनी कंपनी वैदिक प्लास्टर लॉन्च की। ये न सिर्फ प्लास्टर बनाती है, बल्कि कुदरती सामग्री से ईंटें और पेंट भी बनाती है। स्मार्ट वे ऑफ लिविंग वही थी जो हमारे बुजुर्ग रहते थे। आज की जो ज्ञान है उसको तो हमें लेना है, और पुराना जो हमारा बुजुर्गों का जो इंटेलिजेंस थी प्रकृति को बचाने की, उसको भी हमें साथ लेना है और फिर उसको लेके हमें आगे बढ़ना है। प्लास्टर का बेस तैयार करने के लिए आसपास के खेतों से जिप्सम इकट्ठा कर लिया जाता है। उसे फिर गाय के गोबर, मिट्टी और गोबर गोंद के साथ मिलाया जाता है। आखिरकार फफूंद से बचाने के लिए साइट्रिक एसिड मिलाया जाता है। कंपनी की इको फ्रेंडली ईंट के लिए मिट्टी आसपास के इलाकों से ही लाई जाती है और गाय का गोबर स्थानीय किसानों से मिल जाता है। सामग्रियों को पहले तौलकर फिर मिलाया जाता है। मिश्रण को पानी और चूने के साथ मशीन में डाला जाता है। तैयार हो जाने के बाद उसे 24 घंटे के लिए अलग रख देते हैं। अगले दिन मिश्रण को ईंटों के खांचे में डालते हैं और 1 हफ्ते तक धूप में सुखाते हैं। सुखाने से ईंटों को भट्टी में जलाने की जरूरत खत्म हो जाती है, यानी कार्बन उत्सर्जन में कटौती, और ये ईंटें देश भर में कहीं भी लोकल स्तर पर तैयार की जा सकती हैं। मान लो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और आपको मद्रास के अंदर जो है, ये चेन्नई के अंदर ये ईंटें चाहिए, तो यहाँ से ट्रक में जाएंगी, वाटर जाती है, पोल्यूशन छोड़ती जाएगी, डीजल फूकती जाएगी। तो गायें वहाँ पे भी है, चेन्नई में भी है, मिट्टी वहाँ पे भी है, तो वहाँ की गायों से वहाँ के आदमी वहीं पे उसको बनाना शुरू कर दें। कंपनी नियमित रूप से ईंटों के उत्पादन के लिए वर्कशॉप आयोजित करती है। लोकल स्तर पर उत्पादन से लागत भी कम पड़ती है। भारत में टिकाऊ निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत जरूरी है। अंदाजा है कि अगले साल भारत आबादी के मामले में चीन को पछाड़ देगा। आबादी की विस्फोटक वृद्धि ने मौजूदा शहरी बुनियादी ढांचे पर भारी बोझ डाल दिया है। जंगल और खेत मिटाकर सड़कें, पार्किंग और इमारतें बन रही हैं। कंक्रीट का जंगल उगाया है। अध्ययन दिखाते हैं कि दिल्ली जैसे शहरों में पिछले 15 साल में तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ गया है। जानकार कंक्रीट को जिम्मेदार बताते हैं। वो दिन में गर्मी खींचता है, रात में छोड़ता है। ये अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव कहलाता है। मंजू मोहन आईआईटी दिल्ली के एटमॉस्फेरिक साइंसेज के सेंटर में प्रोफेसर हैं। वो शहरी इलाकों और शहर के बाहरी इलाकों में तापमान के अंतर का अध्ययन करने के लिए सैटेलाइट डेटा इस्तेमाल करते हैं। अर्बन हीट आइलैंड ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल शहरों के लिए अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बहुत अहम है, क्योंकि हम बहुत सारी कूलिंग ऊर्जा की खपत करते हैं।
ऊंचे तापमान, ऊर्जा की खपत और जलवायु परिवर्तन में वाकई काफी योगदान देते हैं। तापमान में बढ़ोतरी दुनिया भर में चिंता का विषय बनता जा रहा है और ये बढ़ोतरी बड़े पैमाने पर शहरीकरण से भी हो रही है। इस साल भारत के कुछ हिस्सों में कड़ाके की गर्मी थी। मई के दौरान औसत अधिकतम तापमान 122 सालों में सबसे ज्यादा था। शहरों में कंक्रीट की वजह से गर्मी असहनीय होती जा रही है और झुलसाने लगी है। भारत में शहरों के निर्माण को लेकर सोच में बदलाव के लिए आवाजें उठने लगी हैं। मिट्टी के प्लास्टर जैसी पारंपरिक सामग्रियां सही दिशा वाले कदम हैं। वैदिक प्लास्टर का 25 किलो का बैग 2 स्क्वायर मीटर में खप जाता है। कीमत 350 से 400 रुपए के बीच है। सीमेंट का बोरा भी इतने में ही आता है, लेकिन बिल्डर कहते हैं कि मिट्टी से बनी चीजें फायदेमंद रहती हैं। आपको लाइफ लॉन्ग कुछ करना ही नहीं है इसके बाद, और कॉस्ट तकरीबन कम नहीं आता तो बराबर ही आता है। अगर आप शुरू से बनाए ग्राउंड लेवल पे तो उसके कॉस्ट काफी कम आएगी। दुनिया की जलवायु बदल रही है। पिछले दशक के मुकाबले लू और गर्म लहरें ज्यादा चलने लगी